अभिजीत, देखिए आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आ गई है और यहाँ पर संजय सिंह जो हमने अभी ट्वीट पढ़ के सुनाया और कपिल मिश्रा जो कभी उनके सहयोगी हुआ करते थे। सवाल यह है, मैं जो आपसे पूछ रहा था शायद आप तक आवाज पहुंची नहीं, क्या ये माने कि एमसीडी राउंड 1 हो गया, अब ये राउंड 2 है दिल्ली में बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी का, और ये अब यहां से शुरू होता है? लगता है अभिजीत तक फिर आवाज नहीं जा रही। पीसीआर प्लीज उनको कनेक्ट कीजिए। लेकिन जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, अभी सीबीआई की तरफ से इस बारे में और कोई जानकारी दी गई? गिरफ्तारी पर अब आगे वो कैसे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया की आबकारी घोटाले के अंदर गिरफ्तारी डाली गई है। अभी भी उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। अब उन्हें कल सुबह कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है दिल्ली में, और उसके बाद कोशिश होगी कि उनकी रिमांड ली जा सके, ताकि जो बातें अब तक इस पूरे घोटाले के अंदर मनीष सिसोदिया ने छिपाई हैं या फिर कोशिश की है सीबीआई ने उनसे उगलवाने की, जिसमें नाकाम सीबीआई साबित रही, यही कह सकते हैं, वो तमाम बात अब उनसे उगलवाने की रिमांड के दौरान कोशिश की जाएगी। और आज जो पूरी पूछताछ की गई, दरअसल वो पूरी पूछताछ इन कैमरा की गई थी, और जो पूरे घोटाले को लेकर सवाल जवाब किए गए, सबसे अहम उसमें यही थे कि जो सत्येंद्र जैन से 14 फरवरी को पूछताछ की गई, या फिर कहे बुच्ची बाबू से जो पूछताछ की गई तिहाड़ जेल के अंदर ईडी के द्वारा, ये इन लोगों से पूछताछ के दौरान कई नई बातें सामने आई थी, और उन्हीं को लेकर उन्हीं बातों को वेरीफाई करने के लिए आज मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था। लेकिन मनीष सिसोदिया को सीधे तौर पर या फिर जितेंद्र कोई क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो सकता है? जो पहले लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में, क्या उनके आमने सामने बिठाकर भी सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये एसओपीज होती है, और उसी के चलते ये जो आप क्रॉस इंटरोगेशन की जो बात आप कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में जरूर की जाएगी जांच एजेंसी के द्वारा। सत्येंद्र जैन जो कि जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर वो भी मौजूद थे, जिन्होंने इस नई आबकारी पॉलिसी को पास किया था, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो अधिकारी जिनके नाम सीधे तौर पर सामने आए थे, चाहे वो गोपी चंद्र हो या फिर इसके अलावा आनंद तिवारी हो जो कि डिप्टी डायरेक्टर थे एक्साइज के अंदर, या फिर जो पवन बंसल हैं जो कि बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर थे इसके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर, इन सभी से जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में पूछताछ की जाएगी, और ये पूरी क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी आमने सामने बिठाकर कि आखिरकार किसके कहने पर इस पॉलिसी को तैयार किया गया था, और इसका जो पूरा क्रियान्वयन है वो किसके कहने पर किया गया था। तो जाहिर सी बात है अब आने वाले वक्त में। ठीक है जितेंद्र, आप मेरे साथ रहिए। अभिजीत ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से उनके पास जाते हैं। अभिजीत, तो बताइए, जो मैं अभी आपसे पूछ रहा था, आवाज आ रही है अभिजीत आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिजीत, मुझे बताइए, अभी एमसीडी में जो हमने देखा, पहले मेयर का चुनाव, फिर स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन को लेकर क्या मारपीट हुई है, वो सब दिन देखा दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आप। क्या मनीष सिसोदिया के बाद या अब ये राउंड 2 यहां से शुरू होगा दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आपका? जी निश्चित रूप से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगभग चल ही रहा था, और एमसीडी में जिस तरह के हालात हुए वो हम सब ने तस्वीरों में देखा, पूरे देश ने देखा, और आज से एक नया दौर शुरू होगा आरोप प्रत्यारोप का, जो सुबह से लगभग शुरू ही हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पहले से इस बात की जानकारी थी कि आज गिरफ्तारी होगी, और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखी थी। एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट की तरह आज सिसोदिया का पूछताछ में जाना, राजघाट पहुंचना, तमाम समर्थकों का वहां पर जुटना, और उसके बाद तमाम बड़े नेताओं का वहां पर जुटना उनके समर्थन में, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया के समर्थन में उनके काम को बताकर, और इस तरह के वक्तव्य तमाम नेताओं ने एक सिंगल लाइन ली मनीष सिसोदिया के समर्थन के लिए, और बीजेपी को सीधा सीधा टारगेट किया। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज जो देखने को मिली, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया कि बीजेपी के सामने और प्रधानमंत्री मोदी के सामने टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, और कहीं ना कहीं जो तमाम कार्रवाई ये हो रही है सरकार की ओर से, सरकारी एजेंसी की ओर से, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें इस बात का डर है। तो इस तरह का जो एक प्रोजेक्शन है जो शुरू सुबह से हुआ था, वो आगे भी जारी रहेगा, और तमाम नेताओं के रिएक्शंस इस पर जरूर सामने आएंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले ही ये तैयारी, जो इसकी पटकथा है, वो लिखी जा चुकी थी, और अब इस पर आपको क्रियान्वयन देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी।